योगी आदित्यनाथ की आज की तारीख में कमजोरी क्या है? 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री रहकर कभी भी कोई प्रशासनिक तजुर्बा उनके पास नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरा, लखीमपुर खीरी और भी ऐसी घटनाओं ने जो चर्चा में रही कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के उनके दावे को कमजोर किया। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना की दूसरी लहर में सरकार के सिस्टम की खामियां खुलकर सामने आई और कड़ी आलोचना हुई। ये कमजोरियां मैं आपको बता रहा हूं योगी आदित्यनाथ की। और चौथा पॉइंट है, बेरोजगारी से लेकर अलग अलग इम्तिहानों के पेपर लीक होने जैसे मुद्दों पर कई सवाल उठे जिन्होंने नौजवानों को सीधे तौर पर अफेक्ट किया, उनके ऊपर असर डाला। तो ये कमजोरियां हैं योगी आदित्यनाथ की। पहले हम ताकत की बात कर रहे थे। शरद प्रधान, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने रखे कमजोरियों के योगी आदित्यनाथ के, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा कमजोरी का पॉइंट इस वक्त योगी आदित्यनाथ के लिए क्या है? विज्ञान, देखिए, इन्होंने ये जितने आपने पॉइंट्स गिनवाए बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ओवरबोर्ड हो चले गए, यानी एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए से उनको जो भी उनके एडवाइजर्स रहे हों, जिन्होंने समझा दिया कि इसको काउंटर करने का सबसे बड़ा तरीका है एडवर्टाइजमेंट का, कि बमबारी कर देना। लॉ एंड ऑर्डर की पिच पर वो भाषणों में बोलते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? टैनी और लखीमपुर दो बातें जब जुड़ी हुई हैं, मैं तो बाकी किस्सों में जा ही नहीं रहा हूं, तो क्या इनके सलाहकार नहीं बता पा रहे इनको कि ये आपकी पिच नहीं हो सकती, ये तो कमजोर पिच है अब आपके लिए? यही तो विडंबना है कि उनको स्वयं नहीं दिख रहा था, शायद क्योंकि जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस बहकावे में वो आसानी से आ गए। क्योंकि खाली लखीमपुर की बात नहीं थी, इससे पहले उन्नाव का गैंग रेप कांड हो चुका था, सही बात, जिसमें वहां के सिटिंग एमएलए जो कि एक ठाकुर थे, उनको डिफेंड करने के लिए सरकार ने भरपूर प्रयास किया। ऐसा ही हुआ हाथरस के केस में, सबको मालूम है हाथरस कांड में किस तरीके से एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप होता है। उसके बाद आप कहते हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं, ये क्लेम्स हैं इनके। तो इनको जाहिर है किसी ने ये गलत समझा दिया कि सच के ऊपर पर्दा डालना कितना आसान है। दूसरी वेव का त्राहिमाम क्या लोग भूल गए होंगे? कोरोना की दूसरी वेव का त्राहिमाम ये सरकार यही सोचती है कि शायद भूल जाएंगे इनके इस छूट से, ये बम्बारमेंट करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहे बार बार कि इससे बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो यहां तक सर्टिफिकेट दे दिया कि अभूतपूर्व है, अनपैरेलल्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने कहा। तो ये सोच इनकी ऐसी है, ये शायद सोचते हैं कि हम अगर इस झूठ को बार बार दोहराएंगे तो लोग भूल जाएंगे। जबकि हकीकत ये है, अभिज्ञान की जिन लोगों ने सफर किया है, जिनके घरों के लोग सदस्य मरे हैं, जिनके लोगों को लाशें जलाने की जगह नहीं थी और शवों को बहा दिया नदी में या दफना दिया, वो